नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी सीरीज़ की बात कर रहे थे। वैसे एनसीईआरटी के अंदर अपन एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 9th की चल रही है और साथ साथ में बाकी अदर सब्जेक्ट पे भी मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। बीच में थोड़ी बहुत अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बीच में मैं गांव चला गया था और अभी ये बारिश का मौसम थोड़ा ठीक होते ही सारी क्लासें लगातार लेकर के अपलोड कर ली जाएगी। और इसी बीच अपन राजस्थान अध्ययन 6 क्लास की भी आज क्लास ले रहे हैं। तो प्ले लिस्ट में जा कर के क्लास 6 राजस्थान अध्ययन करके प्ले लिस्ट बनी होगी, तो वहाँ से आप सारी क्रमानुसार वीडियो देखेंगे। ठीक है। और आज अपनी जो है वो पहली क्लास है इसके संदर्भ में। ठीक है। तो चलिए सीधा शुरू कर लेते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अपने जो स्टडी ग्रुप है, एजुकेशन ग्रुप है, उनके साथ में इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। ठीक है। तो चलिए। ओके। ये आपकी राजस्थान की बुक है। हाँ, हमारा राजस्थान क्लास 6 के लिए संचालित होती है। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी वो देख लेते हैं। जैसे कि अपन आज पहले अध्याय की बातचीत करेंगे जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। ठीक है। और इसके अंदर टोटल आपके 10 अध्याय है। ठीक है ना। 10 अध्याय के अपन क्रमानुसार बात करेंगे। और ये कंटेंट आपको लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं इसको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। तो ये टेलीग्राम चैनल लिंक है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। ठीक है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान एक परिचय, पहला अध्याय। अब इसके अंदर से जो महत्वपूर्ण अपने जो लाइनें बन रही थी उनको मैंने निकाल करके अलग इसको सेव किया है। ठीक है। तो चलिए। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है ना। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। जो एशिया महाद्वीप है, इसमें एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक भारत देश है और उस भारत देश के अंदर अपन रहते हैं। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यानी भारत का जो कुल भूभाग है उसके ऊपर राजस्थान की बात करें तो ये है 10.41%। ठीक है। उसके बाद में आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामने आया। तो आज़ादी के बाद जो वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है वो 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक एक एकीकरण की प्रक्रिया चली थी। उस प्रक्रिया के तहत राजस्थान है वो हमारे सामने आया है। उसके बाद में यहाँ भारत के मानचित्र को देखकर पता लगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है। तो देखो, ये जो है ये यहाँ से लेकर के ये ये जो सीमा दिख रही है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है ना। यहाँ तक। और फिर ये इधर गुजरात के साथ में। और ये जो देश है इसका नाम है पाकिस्तान। राजस्थान के साथ बात करें तो इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है 1070 किलोमीटर। और संपूर्ण भारत के साथ में बात करें तो भारत के साथ में लगती है लगभग इसकी 2900 किलोमीटर। ठीक है। अब है राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। देखिए, मैंने राजस्थान के राज्य और राजस्थान के ज़िले याद करने की ट्रिक्स बनाई हुई है। तो उन दोनों वीडियो का जो लिंक है मैं इसके अबाउट सेक्शन तथा कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, जिसमें आपके भारत के सभी राज्य भी बड़ी आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। और राजस्थान के ज़िले भी, वैसे नए ज़िले बन गए हैं लेकिन अभी वो अभी लागू नहीं हुए, तो आपको पुराने वालों से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ज़िलों की और राज्यों की जो ट्रिक है मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। देखो, यहाँ पे जो है वो है पंजाब। ठीक है। ये है हरियाणा। और ये है उत्तर प्रदेश, यूपी। और ये है एमपी। और ये गुजरात। कितने राज्य हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब इसके अकॉर्डिंग आप इनके अंदर लिख सकते हैं कि दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट। आओ अभ्यास करें। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए। देखो, राजस्थान के जिले कैसे याद करने उनकी ट्रिक मैं
आपको अभी पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो है वो मैं आपके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप अच्छी तरीके से राजस्थान के ज़िले याद कर सकते हैं। और राजस्थान के सबसे उत्तरी ज़िले कौन से, पूर्वी ज़िले कौन से, और पश्चिमी ज़िले का नाम बताइए। तो देखो, उत्तर में जो है वो है आपका गंगानगर, ठीक है। दक्षिण में जो है वो आपका है बांसवाड़ा, ठीक है। और पश्चिम में जो है वो है आपका जैसलमेर, इधर पश्चिम में जैसलमेर, इधर आपका बांसवाड़ा। और पूर्व में जब बात करें तो आपको हो जाएगा धौलपुर। और राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो SBBJ, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो ज़िले हैं वो आपके इस पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और ये इनकी जो टोटल सीमा है वो आपकी है 1070, 1070 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, भौगोलिक दृष्टि से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो जो राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। जैसे कि ऊपर वाले मानचित्र में आप देखोगे तो राजस्थान की ये स्थिति है, ठीक है ना। राजस्थान की ये स्थिति है, तो ये राजस्थान की स्थिति कहाँ है? ये देखो उत्तर है, ये इधर पूरा दक्षिण है, ये इधर पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो ये जो स्थिति है वो है कौन सी स्थिति है? ये जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति हो गई? उत्तर पश्चिमी स्थिति हो गई। तो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसका। देखो यहाँ से यहाँ कितना है? यहाँ है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इधर बात करें तो इधर हो जाएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट से यहाँ तक हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार है। और इसके मतलब इसका जो भूभाग है, इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरा जो क्षेत्र है इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार करें, देखो उत्तर से दक्षिण का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये है 826, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये है 869। तो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो अधिक है, और उत्तर से दक्षिण है वो कम है। राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये काम नहीं आएगा, क्योंकि 33 जिले नहीं है, लगभग आपके 50 जिलों के आसपास जिले हैं। और पुराने के अकॉर्डिंग 33 ही रखे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसलमेर राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। और पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, और धौलपुर में ही सबसे पहले सूर्य उदय होता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो अभी लक्ष्मण धरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और वापस रिवीजन में देखो, तो देखो ये जो है उत्तर में यहाँ से दक्षिण में बात करें, बोरकुंड दक्षिणी जो अंतिम बिंदु है वो बोरकुंड तहसील कुशलगढ़ के अंदर बांसवाड़ा में आता है। बोरकुंड गांव है, कुशलगढ़ तहसील है, और बांसवाड़ा में कितने डिग्री से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव गंगानगर में जाके खत्म होता है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कटरा गांव जैसलमेर से शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के सिलान गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर में समाप्त होता है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया देशांतरीय विस्तार। और ये जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और ये है वो 869 किलोमीटर। और इससे संबंधित राजस्थान के संभाग कौन कौन से हैं? तो देखो 7 संभाग है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। और इनसे संबंधित जिले कौन कौन से? जैसे जयपुर में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। और जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर में अजमेर, खुद, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। कोटा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उदयपुर के अंदर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इसमें 6 जिले, ठीक है। और भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 जिले किसके अंदर है? उदयपुर संभाग में। 1 2 3 4 5 6 जिले किसके अंदर है? जोधपुर संभाग में। तो ये 6 जिलों वाला जो है वो आपके ये दो है, आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, राजस्थान के मानचित्र में सभी संभागों को अलग अलग रंगों द्वारा दर्शाकर उनके मुख्यालय को प्रदर्शित करें। तो बिल्कुल जितने भी संभाग हैं उनको आप प्रदर्शित कर सकते हैं मैप के अंदर, जो कि मैंने ऊपर डाल रखा है। आपका जिला किस संभाग में स्थित है उसको पहचानें, और आपके संभाग में आने वाले जिलों के नाम लिखिए। तो जैसे मेरा जैसलमेर जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग में मेरे जितने भी जिले आ रहे हैं तो मैं उनको आसानी से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये चीज़ को आप कर सकते हैं। आगे देखो,
राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य, देखो राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर है, जिसके अंदर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों आएगी। और अंतर्राष्ट्रीय कौन सी आएगी? 1,070 किलोमीटर। ठीक है ना। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, जैसे कि आप ऊपर दिए हुए मैप के अंदर देख सकते हैं आसानी से। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो आपका पंजाब है, जो लगभग 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। और राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1,070 किलोमीटर है। और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्धारण 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार राजस्थान के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? फिलहाल 33 है। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत प्लस पाक के बीच में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए, तो 5 हैं जो अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया। राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया जाता है? 7 संभाग में विभाजित किया जाता है, लेकिन वर्तमान में बढ़ा दिए गए हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में संक्षेप में समझाइए। तो इसका उत्तरी सॉरी अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, इसके अंदर आप अपनी चीज़ें माइंड में ला सकते हैं। उसके बाद में शब्दावली देखो। एकीकरण, सबको मिलाकर एक करना। ये जो एकीकरण है, इस एकीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है सबको मिला करके एक करना। ठीक है। उसके बाद में संभाग, संभाग से तात्पर्य क्या हो गया भाई? देखो संभाग से मतलब है आपके संभागीय स्थिति से, यानी सुचारू प्रशासन चलाने हेतु कुछ जिलों का जो समूह बनाया जाता है उसे बोला जाता है संभाग। यानी कुछ ऐसे जो होते हैं उनको सही तरीके से संचालित करने के लिए संभागों का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है, उसे कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके से भारत के याद रखने हैं, तो उनकी ट्रिक भी मैंने आपके लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर डाल रखी है। तो वहाँ जा करके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और जी की ट्रिक्स करके आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इसकी बनाई हुई ट्रिक को देख सकते हैं। ठीक है। अब इसने ऊपर दिया है कि राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले जिलों के नाम। ठीक है ना। राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले जिलों का नाम बताना है। तो देखो पंजाब के साथ में कौन कौन से बनाएंगे, हरियाणा के साथ में कौन से बनाएंगे? तो देखो पंजाब के साथ में अपना जो बना रहा है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है। गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। और उसके बाद में आपके बाद में कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के साथ में कौन से बना रहे हैं? तो वो आप जिसमें मैप देखोगे और जिले बता रखे हैं मैंने मैप वाले, तो उसके अंदर आप जब याद करोगे तो उसके अंदर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। याद करोगे तो इसमें आप आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये मैंने डायरेक्ट इसमें दिया है, तो ये खाली जगह छोड़ दिया, भरा नहीं है। तो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ठीक है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना हिस्सा है भाई? राजस्थान कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। ठीक है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना? देखो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो तो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? देखो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और इधर कितनी है? तो वो है 869 किलोमीटर। अरे यार क्या, 869 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? देखो अब तक तो आप 33 ही रखिए।
राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आपका जैसलमेर है, ठीक है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये आपका धौलपुर है, ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो ये धौलपुर में होता है। संभाग, जयपुर संभाग में जिले कौन से आते हैं, तो देखो आपके जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो जयपुर स्वयं, जयपुर स्वयं आता है। जयपुर के बाद में आपका दौसा, दौसा के बाद में आपका सीकर, और सीकर के बाद में आपका अलवर, अलवर के बाद में आपका झुंझुनू, ठीक है ना, अलवर के बाद में झुंझुनू। और उसके बाद में बात करें जोधपुर, तो जोधपुर के अंदर जोधपुर स्वयं, पाली, और पाली के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में आपका आ गया बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में आपका आ गया जैसलमेर। और बीकानेर संभाग के अंदर बात करें तो बीकानेर स्वयं, बीकानेरी चूहा गंगा, बीकानेर में बीकानेर, चूरू से चूरू, ठीक है, और गंगा से गंगानगर, और हनुमानगढ़, ठीक है। अजमेर संभाग के जिले, अजमेर संभाग के जिले देखो देखो अजमेर संभाग के जिले कौन कौन से हो जाएंगे, अजमेर का अजमेर, भीलवाड़ा का भीलवाड़ा, फिर टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर, ये आपके अजमेर के आगे। और कोटा संभाग में कितना है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये लो कोटा, ये कौन सा आ गया, कोटा, बूंदी, पारा और झालावाड़ा, ठीक है। उदयपुर संभाग के जिले कौन से हैं, उदयपुर में 6 है, तो उदयपुर स्वयं, उदयपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में आपका चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, ठीक है। और भरतपुर संभाग के कौन है, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 5,920 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, तो सबसे ज़्यादा लगती है एमपी के साथ में, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ में, ठीक है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये लगती है आपके पाकिस्तान के साथ में। भारत और पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है, तो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, जो 1070 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।